क्या हुआ नैतिक? पता नहीं अर्चना, आजकल कोई भी काम करने जाता हूं तो ठीक से नहीं हो पाता। अब देखिए ना, पहले ये सब प्रॉब्लम्स, बिजनेस में लॉसेस, घर गिर रही है, और अब दादाजी ने मुझे घर ढूंढने की जो जिम्मेदारी दी है वो भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे शक होता है अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर। शायद मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाता। ये देखिए नैतिक, आपको याद है एक बार आप ही ने मुझसे कहा था कि आपसे कभी भी एक क्यूब सॉल्व नहीं हो पाया, और आज देखिए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने इसे हल तो किया। ऐसा ही होता है नैतिक, हम अक्सर अपने बारे में गलत सोचते हैं। हर इंसान की ताकत का पता तब चलता है जब वो मुश्किल वक्त से जूझ रहा, जैसे कि मुन्ना, घर की बात आगे बढ़ी कुछ? नहीं दादाजी, अभी कुछ नहीं। मुन्ना, तू जाने है ना कि इस वक्त हमारे को सबसे ज्यादा जरूरी की है दूजे के महल से अपनी झोपड़ी अच्छी है बेटा। हाँ दादाजी, मैं समझ रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसो भी क्या खराबी थी उन घरों में, जरा हमारे को भी तो पता चले। दादाजी, मैं बताती हूँ। पहला घर तो बहुत टूटा फूटा था और दूसरे के कमरे बहुत छोटे थे, वहां हमारा सामान ही नहीं आता। तीसरे के कमरे ठीक थे दादाजी, लेकिन वहां ना हवा थी ना रोशनी, और आंगन तो बस नाम का था। मुन्ना वहां पगड़ी देना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। काहे? घर ढूंढने का काम थारे को दिया था ना मुन्ना, बहुत भारी काम था के। अरे अकेले से ना हो सकता था तो मारे को कहता, राजवन्ना से कहता। छोटी दुल्हन ने परेशान करने की क्या जरूरत थी थारे को? नहीं दादाजी, मुन्ना नहीं, वो छोटी दुल्हन, घर छूटा है मारा, परंपरा ना। मैंने जरा भी ना भावे कि मर्दों के काम में घर की औरतें दखल देवे। सबने अपने अपनी जिम्मेदारी का पता रहना चाहिए। अरे क्या हो गया इसे? अनन्या, क्यों रो रहे हो आप? आ जाओ, आ जाओ, बुआ के पास आ जाओ। बस 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 दादाजी, बस बस। वो क्या है, ठंड थोड़ी बढ़ गई है तो हमने सोचा कि ये शॉल हम आपको दे दें। लीजिए ना। केसर बादाम का दूध है, सर्दी में अच्छा रहता है। कहती बहन,
गया इसे? बस बस बस। मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। ये बात है बेटा, आप क्यों रो रही हो तुम? अनन्या, अनन्या क्या किया तुमने? हाँ, कितनी शरारती हो गई हो? बस बस। सॉरी दादाजी, वो गलती मेरी है, मुझे इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। गलती तो थारी है। इतनी छोटी सी बच्ची को डांट दियो, इसे की समझ? अब हमारे लिए नई बात हो गई के ये सब। ये मुन्ना के ना गिरा है हमारे कपड़ों पे। जब इसका बच्चा आ जाएगा तो बाप से कम होवेगा के? तब तो रोज की कहानी हो जाएगी ये सब। हाँ, अब दादाजी चलिए सब अंदर चलते हैं, ठंड पड़ रही है। आइए बात। ये बहू, वर्षा से कहो अनन्या के छाती पे बाम मले और रात को सोते समय उसे गर्म कपड़े पहना दे। बच्चों को नींद में ज्यादा ठंड लगती है। जी भाभी माँ। इतना क्या सोच रही? जी बस गायत्री बहन के बारे में सोच रही थी। देखिए शौर्य की माँ, हर घर के अपने कायदे होते। अब दादाजी ने कुछ अलग ही सोचा हो, इसलिए ऐसा कहा। नहीं तो आज तक कभी कुछ कहा उन्होंने? खैर आप जी, आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि मैं अपनी सुख सुविधा के अनुसार घर देखने नहीं गई थी। मैं तो किसी भी हाल में रह लूंगी, लेकिन दादाजी और भाभी माँ, उन्हें तो इस उम्र पे आराम की जरूरत है। और क्या हम बहू को इस हाल में किसी भी घर में कहीं भी ले जाएंगे क्या? मैंने तो बस ये सब सोचा, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, इसीलिए गई थी मैं मुन्ना के साथ। उन्हें अपनी सुख सुविधा का ध्यान नहीं है दादाजी। वो तो बस यही चाहती हैं कि हम जो भी घर में जाएं, वहां हमें अपने पुराने घर की कमी महसूस ना। कितनी भी कोशिश कर ले, उस घर की कमी तो उन्हें महसूस होती होगी जिस घर में उन्होंने सारा जीवन बिताया। उस घर को छोड़ना और फिर जाकर दूसरी जगह बसना बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर गायत्री बहन के लिए, जिन्होंने जीवन भर सुख ही सुख देखा। अगर छोटी दुल्हन की कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मन से निकाल दीजिए। मैं क्या समझू ना, घर की जिम्मेदारी मारी है ना। इस समय सबने छूट देने लगा तो सबके सब बिखर जाएंगे, तब ना घर रहेगा ना परिवार। ऐसे समय में कमजोर पड़ जाना बहुत आसान है, पर मजबूत बने रहना बहुत मुश्किल है। ये सब हमारे लिए आसान ना है, पर करना पड़ेगा। माँ देखिए ना, रोई जा रही है, चुप्पी नहीं हो रही है। ला मुझे आ जा। क्या हो गया इसे? बस 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 अनन्या। क्या हुआ छोरी ने?
माफ कीजिएगा दादाजी, आपकी नींद खुल गई। पर हुआ क्या है? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कब से रोई जा रही है। नंदिनी की माँ को जगाऊं क्या? कोई दवाई? नहीं नहीं दादाजी, हम संभाल लेंगे, आप भी सो जाइए। फिर भी कोई चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बता देना। बच्चों के मामले में लापरवाही ना करनी चाहिए। जी दादाजी। और दादाजी माफ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई। जे माफी मांगने की आदत अब तू डाल ही ले बहू। हाँ, कुछ महीने बाद तो तन्ने रोज माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ? जा, बच्ची ने देख। जी। अक्षरा, देख, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो आपने मुझे दिया था। अचानक से आंख खुली और आप बगल में थी नहीं। वो अनन्या बहुत रो रही थी, मैं उसी के पास थी। अब जाके सोई है और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। कुछ खाया आपने? नहीं, वो स्ट्रॉबेरी शेक पीने का बहुत मन था, लेकिन स्ट्रॉबेरीज ही नहीं है, इसीलिए इससे काम चलाना पड़ा है। लाइए, मैं काट देता हूँ। नहीं नहीं, आप सो जाइए, मैं कर लूंगी। जाइए। आप जानती नहीं, मैं कमाल के फ्रूट्स काटता हूँ, वेरी टेस्टी। लाइए लाइए। अक्षरा, ये आप क्या कर रही हैं? आपको सर्दी हो जाएगी। नैतिक, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। पता है, कल शाम को यहाँ स्ट्रॉबेरीज रखी हुई थी, अभी तक खुशबू आ रही है। कल रात तुम्हारे दादाजी कह रहे थे अनन्या की तबीयत बहुत खराब थी। जी भाभी माँ, वो बस सर्दी जुकाम हो गया था, उसकी वजह से बेचारी बहुत परेशान थी और उसके रोने की वजह से दादाजी की नींद भी खराब हो गई। क्षमा कीजिएगा। राजश्री बहन, ये क्या कह रही हैं आप? बच्ची तकलीफ में थी, इसीलिए रो रही होगी। अब कैसी तबीयत है? ऐसे कुछ खास ठीक नहीं है। भाभी माँ, वो जो आप घरेलू दवा बनाती हैं, बना दीजिए ना। एक खुराक से ही बच्ची को बहुत आराम मिलेगा। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ। वैसे भी कल अनन्या का जन्मदिन है, उसे तो ठीक ही होना चाहिए। मैं बनाती हूँ। माँ, माँ, ये स्ट्रॉबेरीज है। तो सुबह सुबह बाजार गया था? जमाई साहब, आपको चाहिए थी तो आप मुझे बता देते, मैं मंगवा देती ना। नहीं माँ, ये मेरे लिए नहीं है, अक्षरा के लिए। कल रात को उनका बहुत मन कर रहा था स्ट्रॉबेरी शेक पीने का, तो आप उनके लिए बना दीजिएगा। ये नारियल। एक दिन बहू नहीं पिएगी तो चलेगा, तो मैं ये बना देती हूँ। थैंक यू नैतिक। किस लिए? सुबह सुबह कोई मेरे लिए जाके स्ट्रॉबेरीज लेकर आया है। फिर तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह किसी ने मेरा सारा सामान निकाल कर सामने रख दी है, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में हैं, जैसे हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो जाएगा नैतिक,
आज नहीं तो कल। मैंने तो इसलिए कहा था बेटा कि तू अपनी तरफ से नाना को कुछ देना चाहती हो। नहीं नहीं माँ, हम जो भी देंगे ना सब लोग एक ही गिफ्ट देंगे, कुछ अच्छा सा। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण मनरू, ये बात है, जब से यहाँ से गए हो ना कोई बोल ना कोई फोन, मारी खैर खबर पूछने के वास्ते भी तन्ने फोन ना कियो। दीदी यहाँ आते ही कुछ जरूरी काम आ गए हो कि? मारे को चिंता हो रही थी, कितनी बार तो घर पे फोन भी लगाया, किसी ने उठाया भी ना। सब सुख शांति है ना घर में? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है दीदी। अब घर का फोन नहीं चल रहा है के? इतनी बार लगाया कोई उठाता ही ना है। अब थारे दिए हुए मोबाइल से थारा नंबर मिला, सब ठीक तो है ना मनरू? दीदी सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ। और सुन, वसेसर भाईसा है ना, वो देवी दर्शन के वास्ते जयपुर जावे हैं। अब मारे को भी जोर देवे हैं, तो सोचो हूँ कि हो ही आऊं, और लौटते वक्त हो सकिया तो थारे घर पर भी आ जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, जब भी आना होगा बता देना। ठीक है, रखू हूँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। जी, पाइसा आ रही है। कुछ दिनों बाद। क्या बीतेंगी उन पे जब उन्हें पता चलेगा? कैसे सामना करेंगे उनका? और हमारे बाकी के रिश्तेदार, क्या मुंह दिखाएंगे उन सबको हम? आज नहीं तो कल बात तो सामने आवेगी नंदिनी की माँ। कब तक छिपेगी? जी मैं आपको 1 मिनट में फोन करता हूँ। मुन्ना, घर की बात पक्की हुई? नहीं बाबूजी, उसने वो घर किसी और को दे दिया है। क्यों मुन्ना? कल तक तो था ना? हाँ भाभी माँ, पर वो दादाजी, मोहित से बात हुई थी। वो बता रहा था कि उसने 1-2 घर और देखे, शायद वहां कुछ बात बन जाए। जितनी जल्दी हो सके घर की बात पक्की कर लो, समय ना है हमारे पास। अब कैसी है अनन्या की तबीयत? अभी बिल्कुल ठीक, और ये सब भाभी माँ की दवाई का असर है। अभी बिल्कुल आराम से सो रही है। अच्छा अक्षरा सुन, मैं सोच रही थी कि कल अनन्या के बर्थडे पे कोई फैंसी ड्रेस पार्टी रखते हैं। मतलब जिस बच्चे का जो मन होगा वो बन के आएगा। कोई एनिमल बनेगा, कोई फेरी बनेगा, तो कोई फ्रूट। हाँ अच्छा है। बेटा ये सब तो स्कूल के कार्यक्रम में अच्छा लगता है, घर में जन्मदिन पर। हाँ, बच्चे रंग बिरंगी पोशाक पहन के आए तभी अच्छे लगते हैं। इसमें भी बहुत मजा आएगा माँ, आप देखिएगा। जब बच्चे पूरे तैयार होके आएंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। और वैसे भी आजकल ऐसी पार्टी का बहुत चलन है। पर वर्षा, खामखा उनके माँ बाप को तकलीफ हो जाएगी। उन्हें तैयार करना, लेके आना, ये सब। नहीं नहीं काकी, माँ बाप को भी बच्चों को तैयार करने में बहुत अच्छा लगता है। कल को हमारी अनन्या को कोई ऐसी थीम पार्टी में बुलाएगा ना तो मैं तो उसे पूरा अच्छे से तैयार करके भेजूंगी। और पता है, बच्चे ऐसी पार्टीज में बहुत खुश होते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा ही करो। वैसे भी आजकल के बच्चे हैं, हमारी बात कहाँ सुनते हैं। क्यों गायत्री बहन? नहीं राजश्री बहन, ऐसा तो नहीं है। हमारे घर में तो जो बड़े कहते हैं बच्चे मान लेते हैं। हम बच्चों की राय जरूर ली जाती है, लेकिन फैसला तो बड़ों का ही रहता है। ठीक।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।